ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। आज सूर्य कितना प्यारा लग रहा है, मानो सबको ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। बड़े बूढ़े जवान अपने कपड़े संभालने में लगे हैं। सब अपने अपने जरूरी काम निपटाकर जल्दी से जल्दी ईदगाह जाने के लिए बेचैन हैं। चारों ओर खुशी का माहौल है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। बार बार जेब से अपने पैसे निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 50 पैसे हैं। इन अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, मिठाइयाँ, खिलौने, पतंग और न जाने क्या क्या। इन लड़कों में से एक है हामिद, जो सबसे ज्यादा प्रसन्न है। हामिद 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। इसके अब्बा गत वर्ष हैजे की भेंट हो गए। माँ भी उनके गम में एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। दादी उसे कहानियां सुनाती है। दादी ने उसे बताया कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। रुपयों की बहुत सी थैलियां भरकर लाएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लेने गई हैं। हामिद के अब्बा और अम्मी की मृत्यु के बाद उसकी दादी लोगों के कपड़े सीकर तथा छोटे मोटे काम करके दोनों का पेट पालती है। आज ईद है, सब खुशियां मना रहे हैं, लेकिन हामिद की दादी अमीना के पास केवल 2 आने हैं। इनमें से 3 पैसे उसने हामिद को दे दिए हैं। 9 पैसे उसके पास हैं। इनमें ईद का त्योहार कैसे मनेगा, कैसे सेवैयां बनेंगी? लेकिन हामिद को इन सब से क्या लेना देना। भले ही उसके पैर में जूते नहीं हैं, वह फिर भी प्रसन्न है, उत्साहित है ईदगाह पर जाने को। लेकिन अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने अब्बा के साथ जा रहे हैं, वह उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे। लेकिन हामिद दादी को दिलासा देता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। गांव से काफिला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब बच्चे दौड़कर आगे निकल जाते, फिर कभी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते, फिर चल पड़ते। इसी तरह शरारत करते बच्चे सबके साथ आगे बढ़ते रहे। कुछ समय बाद सब शहर पहुंच गए। ईदगाह दिखने लगा। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है। लोग पंक्तियों में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। यहाँ सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। नमाज खत्म हो गई है। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोला जाता है। मेले में कई तरह के खेल तमाशे हैं। यह देखो, हिंडोला जो कभी आसमान पर जाता मालूम होता है तो कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हैं। महमूद और मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे हैं उसके पास। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए वह नहीं दे सकता। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। मिठाइयाँ, चाट पकौड़े व खिलौनों की दुकानें हैं। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो अब बोलना ही चाहते हो। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं और खिलौने बहुत महंगे। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट जाए तो चूर चूर हो जाए। इन पर जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौनों की तारीफ करते हैं। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि काश जरा सी देर के लिए उन्हें हाथ में ले ले।
उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयां आती हैं। किसी ने रेवड़ियां ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सब मजे से खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या लाभ, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। कुछ ही समय की तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। चिमटा कितने काम की चीज है। दादी बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला लेती हैं। यह सोचते सोचते हामिद ने मोल भाव करके 6 पैसे का चिमटा 3 पैसे में ही खरीद लिया। हामिद ने चिमटे को इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ साथी संगियों के पास आ गया। साथियों ने कहा, यह कोई खिलौना है? हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। इसे बजाया भी जा सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी दादी की उंगलियां नहीं जलेंगी और मुझे दुआएं भी देंगी। तुम्हारे खिलौनों को देखकर कौन तुम्हें दुआएं देगा? इसी तरह हंसते बोलते चिढ़ाते वे अपने गांव लौट आए। अमीना हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, न कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे लिया। दादी का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। कैसा बच्चा है! दूसरे बच्चों ने खिलौने और मिठाइयां ली होंगी। इसका जी कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद की समझ में कुछ नहीं आया। वह तो बस दादी को एकटक निहारता ही रहा। नैतिक जीवन मूल्य। बचपन की सरलता के साथ बड़ों के प्रति श्रद्धा और जिम्मेदारी की भावना बताना, आत्मत्याग करने की सीख देना, जागरूकता बढ़ाना, संवेदनशीलता बढ़ाना। आओ ज्ञान बढ़ाएं। अल्लाह, भगवान, कपड़े, वस्त्र, काफिला, यात्रियों का समूह, दिल कचोटना, अत्यधिक दुखी होना, नमाज, मुसलमानों की प्रार्थना, स्नेह, प्यार, जब्त, धीरज, गदगद, खुश होना, क्रोध, गुस्सा, एक